नमूनसन के रोज हम तो घरे में थे, हम मीडिया या मोबाइल में देखे और सुने तो हम रो पड़े। हाँ, रो। जोहार, नमस्कार। इस समय हम लोग मौजूद हैं रांची लोकसभा क्षेत्र में, और जो फिलहाल 2 दिनों में जो बहुत ही चर्चित रहा, जिसका नाम, वो 2 ही नाम है। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनका नज़र अभी गड़ी हुई है 2 नामों पर झारखंड में। एक है जयराम, दूसरा है देवेंद्र नाथ महतो। एक छात्र नेता जो छात्रों का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था, उनका आवाज़ को बुलंद करता था। रांची में 20 सड़कों पर उनका आवाज़ जो है चारों तरफ गूंजता था। उनका जो नाम है, उनके साथ साथ उनका काम भी जुड़ा हुआ है। छात्रों का मसीहा कहे जाने वाले देवेंद्र नाथ महतो, जिनका घर में अभी हम मौजूद हैं, हमारे साथ बात करने के लिए उनका पिताश्री हैं। उनसे पहले हम थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। मेरे पीछे जो आप खेत देख रहे हैं, इन खेतों में उनका पिताजी जो है मेहनत करते हैं, और मेहनत ऐसा करते हैं कि एक किसान की भांति। उनका उम्र लगभग 70 प्लस होगा। सोचिए, एक 70 प्लस बुजुर्ग जो है इन खेतों में सिंचाई करता है। और देखिए पीछे यहाँ पर बीट वगैरह सब लगाया हुआ है, गाजर है, उधर प्याज है, बहुत सारा चीज़ वो यहाँ पे खेती करते हैं। सोचिए, एक पिता के लिए कितना ही दुख भरा समय होगा। 4 तारीख आपको याद होगा, राजनीतिक करियर का पहला दिन था। वे नामांकन करने के लिए गए हुए थे। जैसे ही नामांकन करने के लिए वो प्रवेश करते हैं समरनालय में, हम वहाँ पर मौजूद थे। काफ़ी सारे मीडियाकर्मी सभी कोई वहाँ पे मौजूद थे। हमने अपनी आंखों से देखा कि वो पुलिसकर्मी को बार बार कह रहे थे कि सर, हमको नामांकन करने दीजिए, नामांकन करने के बाद मैं खुद ही हटवार जेल तक चल के जाऊँगा, मैं अपने आप गिरफ्तारी दे दूँगा। लेकिन पुलिस वाले सुनने को नहीं। इसके बाद और एक चीज़ आपको बता दें कि जिस समय रांची में आंदोलन हो रहा था, छात्रों के जो हित के लिए वो आंदोलन कर रहे थे, उस समय वो अकेले मौजूद नहीं थे। वहाँ पर लाखों सैकड़ों की संख्या में काफ़ी सारे छात्र वहाँ पर मौजूद थे, और धारा जो लगी थी उन छात्रों पर भी लगी थी। लेकिन जो अगर साजिश भी ना कहें तो भी गलत होगा, क्योंकि और जो छात्र थे उनके ऊपर भी एफआईआर हुई थी, उनके ऊपर भी धाराएं लगी थी, लेकिन उनको ना पूछताछ किया जाता है, ना कुछ भी, कुछ नहीं। और ये जब राजनीतिक करियर का शुरुआत करने के लिए, अपने नामांकन करने के लिए जाते हैं रांची लोकसभा क्षेत्र से जेएल कैंप के प्रत्याशी के रूप में, तब इनको गिरफ्तार किया जाता है। आगे क्या होता है, उनका जीवन शैली के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उनका पिताश्री इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, कितना कठिन परिस्थिति है, इस समय को वो कैसे गुजारते हैं। और जो इतना साहस रखने वाला लड़का आज रांची के शहरों में, रांची के सड़कों पर जब उनका आवाज़ बुलंद होता है, चारों ओर से स्टूडेंट जो है खींचे चले आते हैं उनका साथ देने के लिए। हमारे साथ उनके पिताजी हैं, हमारे भी पिताजी के समान ही हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, देख सकते हैं। चाचा, सबसे पहले प्रणाम आपको। खुश रहिए विद्यावती। चाचा, क्या कहिएगा इस समय, आपका बेटा जो पूरे राज्य का बेटा बन चुका है, वो एक स्टूडेंट के लिए लड़ रहा था, अब राजनीतिक करियर का शुरुआत करने जा रहा था, और उनको एक प्रकार से कहें को दबाया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं, सही है? ये सही नहीं है। ये झारखंड का स्टूडेंट के लिए ही नहीं, पूरा झारखंड वासी, बड़ा छोटा बुजुर्ग, सबके लिए भलाई का सोच में ही काम करते हैं। अच्छा, ये बचपन से ही ऐसे थे कि जब ये देखने लगे कि नहीं, हम लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तब आवाज़ उठाने लगे, कि बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे? क्या करते थे? बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे, हर जगह ही फर्स्ट क्लास किए हैं। मैट्रिक से ऊपर जितना भी ये पढ़ाई किए हैं, सब में फर्स्ट डिवीज़न है। अच्छा, क्या कहते हैं, जब उनका जब गिरफ्तारी हुआ, उनसे पहले लास्ट टाइम कब घर आए थे? ये गिरफ्तारी मैंने ये फिलहाल नमूनसन के रोज, नमूनसन के रोज हम तो घरे में थे, हम मीडिया या मोबाइल में देखे और सुने तो हम रो पड़े। हाँ, रो पड़े। उससे पहले घर आए थे? घर तो अचानक कभी कभी आते हैं, महीना में 1 आध रोज आते हैं। क्या सोचते हैं इस वक्त पूरा झारखंड के लोग जो है, वीडियो के माध्यम से आप भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसका समर्थन में बात करते हैं? हाँ, हर जगह इनका समर्थन में बात करते हैं। से रोज बीफे रोज काठीटाण से 2 आदमी आया था, वो संजय साहु नाम था एक लड़का का,
वो बोला कि हमारा घर में हम उसको ऑफिस दिए हैं, हम इसका मदद करते हैं, इसको माने जिताने के लिए हम लोग प्रचार करते हैं। अच्छा, जो आपके जैसे ही उनको चाहते हैं, बहुत कुछ उनके नाम के लिए, जैसे गाड़ी उड़ी, पैसा, खाना, बहुत कुछ लोग देते हैं, वो लोग भी अभी दुखी हैं, उनको क्या कहना चाहिएगा? उन लोग को मैं यही कहना, कहीं धीरज धरे और वो जेले में रहे और चारों तरफ प्रचार करे और इसका मनोबल को बढ़ाए और मैंने सब तरफ से आदमी लोग को मैंने इसका कितना नंबर में क्या चुनाव चिन्ह है, कितना नंबर में है, इस सब का जानकारी पूरा रांची लोकसभा यानी 6 विधानसभा क्षेत्रों में सबको बढ़िया से मैंने जुलूम के साथ घूमे और जानकारी दे और इनको जिताए, यही और झारखंड का तबे जाके हित हो पाएगा। अच्छा, आपको पता चला उनका छाप क्या है? हाँ, पता चला है, हेलमेट छाप है। अच्छा, और जैसे क्रमांक कैमरा में 24 बोल दीजिए सभी को कि क्या हेलमेट छाप है उनका, 24 क्रमांक। हाँ, हेलमेट छाप है और 24 क्रमांक है। ये तो हम मैंने या वीडियो में देखे हैं या मोबाइल का। अच्छा, अभी वो हटवार में है, तो कभी फोन में बातचीत होती है? कहाँ, कुछ नहीं बातचीत ना दे, हम कल भी सोच रहे हैं देखेंगे, लेकिन बोला कि देखने नहीं पाइएगा, कहाँ बेकार जाइएगा, देखने नहीं देगा आपको। और हमारा भैगना एक तो या में रहता है, दुधेसर नाम है, भुरकुंडा में, वो एक तो पुलिस बल को लेके गया था देखने, लेकिन उसको भी घुसने भी नहीं दिया और देखने भी नहीं दिया। मतलब कहीं ना कहीं एक देशद्रोही की भांति उससे जो है व्यवहार किया जा रहा हाँ, है। देशद्रोही के भांति व्यवहार किया जा रहा है और शोषण भी किया जा रहा है। कैसा, मतलब आप किसको कैसा देखते हैं, इसको गलत है? ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ये मैंने बिना अन्याय के साथ सही ढंग से आंदोलन, जिस तरह से महात्मा गांधी भारत को आज़ाद के लिए आंदोलन कर रहा था, उसी भांति ये आंदोलन कर रहा है। हम लोग को किसी तरह का केस और मामला और मुकदमा नहीं हो के कहा कि ये लोग बिना अन्याय का, बिना तोड़फोड़, बिना मारपीट, बिना झगड़ा झांटी का ये लोग आंदोलन करते आ रहा है। अच्छा, हम लोग उनके साथ काफ़ी समय से उनका वीडियो जो है बनाते हैं, देखते हैं उनका नेचर। वो कहते हैं कि हम इस राज्य के लिए मर मिटेंगे। क्या आपके सामने भी कभी ऐसा बातचीत करते हैं? हाँ, ये तो करते हैं कि हम मरेंगे चाहे जिएंगे, झारखंड के हित के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बार बार बोलते हैं। तो आप क्या कहते हैं? हम बोलते हैं कोई बात नहीं है, भलाई के लिए जान भी जाएगा, इसके लिए हम नहीं देते हैं। मरने के रोज जैसे बोलते हैं माने क्या बोलते हैं, सिद्धू कान्हू चांद भरो और बिरसा मुंडा, ये सब को, बिरसा मुंडा को तो अंग्रेज लोग साजिश के तहत जान मार देते, जहर पिलाया था शायद, 20 साल में वो मर गए थे। उम्र 20 साल ही हुआ था, हो पाया था। और देखिए निर्मल महतो जो आज से झारखंड को चमका देता, उसको भी मार दिया। तो क्या लग रहा है आजकल एक देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड अभी भी गुलाम है? हाँ, 24 साल हो गया, 24 साल तक में यहाँ का कुछ नियम और नीति नहीं है। और जितना भी राज्य अलग हो गया, चाहे नया राज्य बना है, सबका अपना अपना नियम है और नियम के अनुसार, नीति निर्धारण के अनुसार काम चल रहा है वहाँ। आपको भी ये सब पता है, नीति नियम? हाँ, नीति नियम देखिए, यहाँ +2 का कल परसों बहाली हुआ है। यह बोलते हैं राजस्थान का है, वो यूपी का है, बिहार का है, वहाँ आके सब घुस के झारखंड में भर रहा है। यहाँ का आदमी को घास छीलने का भी जगह नहीं मिलेगा कोनो दिन, ऐसा भी हाल हो सकता है यदि इसी तरह का हालत रहेगा तो। देखिए, चाचा ने खुलासा कर दिया है कि इसी तरह का अगर हाल रहा तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि यहाँ के लोगों को घास छीलने का भी काम नहीं मिलेगा। अब कहीं भी कोई भी सेक्टर में जाइए, सबसे ऊंचा पद में बाहर के लोग आपको मिलेंगे और उनका पहला सवाल आपको घूस होता है। इन सब चीज़ों के ऊपर आप आवाज़ उठाने जाइए तो आपके ऊपर FIR होगा। ये सही है, आपको मानना पड़ेगा। चाचा, आप इन खेतों में काम करते हैं। हाँ। और बचपन से देवेंद्र जी भी इन खेत बाड़ी में ही जो है पले बढ़े हैं। हाँ, लेकिन इतना ताकत उसमें आया कैसे? वो देखिए ऊपर वाला का देन है, ऊपर वाला का देन है। और
ये मैंने शुरू से ही मैंने आंदोलनकारी और वो हिम्मतदार लड़का है, डरने वाला नहीं है। डरने वाला नहीं है, हाँ। बिल्कुल नहीं डरता है। नहीं डरता है। ये बोलता है हम मरेंगे चाहे बचेंगे, हम इससे डरते नहीं, हमारा जान जाएगा चाहे रहेगा, इससे हमको डर नहीं लगता है, सीधा बोलते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इन सब सारी चीजों को देखने के बाद लग रहा है कि ये साजिश है? हाँ, ये सब तो साजिश ही है, तबे ना ऐसा किया जा रहा है। और इतना इतना आंदोलनकारी था, उन लोग के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो, इसी दोनों के ऊपर ही दोनों के ऊपर टारगेट है। हाँ टारगेट है, इसी के ऊपर सारा चीज हो रहा है। लोग चाह रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं रांची लोकसभा क्षेत्र में जो सांसद जो सीट है वो देवेंद्र महतो को मिले, और लोग देना भी चाहते हैं। लेकिन जो पहले का नेता है वो कुछ साजिश करके उनको जेल में डाल दिए हैं, लेकिन इसका प्रभाव कुछ पड़ेगा क्या? जेल में डाला हुआ का प्रभाव मेरा हिसाब से नहीं पड़ेगा। लोग जितने भी हैं और उत्तेजित और गुस्सा से हो के ज्यादा अधिक प्रतिशत में जाके वोट डालेंगे और इनको विजयी बनाएंगे। यकीन है पूरा? हाँ, यकीन है पूरा। हम फोन में भी कहीं कहीं सुनते हैं तो बोलता है कि हम लोग और जोरदार वोट डालेंगे इसके। मतलब जेल का बदले हम लोग वोट देंगे? हाँ, जेल के बदले हम ज्यादा प्रतिशत में वोट देवेंद्र को देंगे और जिताएंगे। अब अभी आपको कुछ उम्मीद लग रहा है कि चुनाव जो है सामने है और प्रचार प्रसार वो नहीं है फील्ड पे, तो उनके जो समर्थक हैं वो काम करेंगे या नहीं कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहिएगा कि करे, गांव गांव जाए? हाँ, उसको हम यही कहते हैं, अपना माने सिंबल का सब झंडा उंडा तैयार करे और कैसेट उसेट बनाए और प्रचार प्रसार मुझे नहीं भी छोड़ता है तो प्रचार प्रसार जोर शोर से करे। और इतना तक यहाँ का लोग इसके पीछे है और करता है, अपने पैसा से चंदा करता है और सारा व्यवस्था करता है। ये अब कहाँ पाएगा गरीब लड़का उतना पैसा? अच्छा, आप लोग का घर में क्या है और सोर्स क्या है, कैसे आप लोग मतलब चलाते हैं घर पैसा? घर पैसा देखिए, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, उसी से आमदनी होता है, उसी से चलाते हैं। चलिए देखिए, और भी जो लोकसभा सीट में प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं लाखपति हैं। उनका जो नॉमिनेशन किए उनका अगर फाइल निकाला जाए तो सारा डेटा वहाँ पर मिल जाएगा, कितना अकाउंट में कितना पैसा है, कितना ज़मीन है, सारा चीज़ दिया हुआ रहता है। लेकिन हमारे साथ देवेंद्र महतो के पिताश्री थे, उनका कहना है कि खेती बाड़ी करते हैं और उसी से जो आमदनी होता है उन्हीं से उनका घर चलता है। तो एक बात आती है कि इस लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र आती है। 6 विधानसभा को लीड करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रकम यहाँ पर खर्चा होती है, लेकिन वो पैसा आता कहाँ से है? आप लोग वीडियो के माध्यम से देखे होंगे कि घर घर गांव में जा जाकर वो चावल और 1-2 रुपया पैसा जो गांव में हर आदमी दे रहा था, उसी से वो नामांकन पर्चा भी भरे थे और पहले भी कह रहे थे कि उसी पैसा से मैं चुनाव लड़ूंगा और अगर जीत जाऊंगा तो एक पैसा ना किसी को लेने दूंगा ना लूंगा, अगर ज़रूरत पड़े तो पिछला चुनाव में भी मैं लोगों से पैसा मांग कर चुनाव लड़ूंगा। चाचा, एक बात यहाँ पर आता है कि देवेंद्र महतो के पास पैसा नहीं है, ना किसी तरह का उनका बैकग्राउंड सपोर्ट है। मतलब पहले आप लोग के घर में ना कोई वैसा अच्छा खासा पैसा वाला कोई है, फिर भी इतना बड़ा सपना देखता है एक गांव का लड़का कि हम 6 विधानसभा का एक सांसद जो होता है वो बनेंगे। तो आप किस प्रकार से आप सपोर्ट कीजिएगा, कैसा कहिएगा आपको कि एक हौसला, किस प्रकार से हौसला जताइएगा? हौसला जताने का यहाँ का माने आदमी लोग ही इसको बोला है कि भाई आप संसद में खड़ा होइए, आप अच्छा काम कर सकते हैं, हम लोग के क्षेत्र में आप उपयुक्त होइएगा, सही आदमी बन पाइएगा और आपका विचार अच्छा है, काम यहाँ इस क्षेत्र के लिए यदि यहाँ जीत जाते हैं तो कर पाइएगा और कीजिएगा। इस ख्याल से इसको यहाँ के पब्लिक ही अपने तरफ से इसको खड़ा किया है। अच्छा, वो वीडियो में बोलते भी हैं कि पब्लिक ही हमको यहाँ पे खड़ा होने के लिए बोला है? हाँ, बोलते हैं, वो हम भी सुने भी हैं वीडियो में। अच्छा, उनके माताजी तो नहीं है सुने हैं? माताजी 3 अप्रैल 2021 में चल गई है इस दुनिया से। अच्छा, देखिए, हम उनके पिताजी के साथ ही वीडियो बना रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि उनकी माताजी से क्यों नहीं, तो आप लोग चाचा जी बताएं कि उनका जो माताश्री है वो 2021 में ही एक्सपायर की हैं।
तो एक यहाँ पर एक सवाल होता है, जयराम महतो को तो आप लोग जानते ही होंगे, उनका पिताजी नहीं है और देवेंद्र महतो का माताजी नहीं है। कहीं ना कहीं देवेंद्र दादा का जो है माता का साया उठ गया है, लेकिन इनके पिताजी भी कम हौसले वाले नहीं है, हौसला रखते हैं एक झारखंडी की भांति। अभी जैसे कहा इन्होंने कि देवेंद्र महतो जो है अपना बिरसा मुंडा को अपना विचारधारा मानकर, उनका विचारधाराओं में चलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चाचा क्या लग रहा है, जो जिस प्रकार से लोग यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप तो बोलिएगा ही कि वो जीतेगा ही, लेकिन बिल्कुल वाकई में लग रहा है कि वो जीत जाएगा? हाँ, वैसा तो लग रहा है और आदमी लोग तैयार भी हैं और तैयारी कर रहे हैं। ये आदमी को जानकारी देने, सही ढंग से वोट डाले, सही गलत ना हो, और सुझाव बढ़िया से देंगे तब ना बताया जाएगा, तब ना वो लोग अच्छा से वोट डालेंगे। अच्छा, ये लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो काम क्या करेंगे? लोकसभा जीतने के बाद काम क्या है? बदलेंगे। हाँ, झारखंड को बदलेंगे और वहाँ से सवाल करेंगे दिल्ली से, सदन में। हाँ, सदन में, कि झारखंड बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ के माने आदमी का स्थानीय नीति नहीं है, इस सब के लिए वहाँ से सपोर्ट दबाव दिया जाएगा यहाँ के। अच्छा चाचा, आपका एज कितना होगा लगभग? हमारा 72 चल रहा है। 72 साल। अब 72 साल पहले का राजनीति बताइए, क्या पहले ऐसा होता था? पहले ऐसा नहीं होता था, बिहार और झारखंड एक ही था। पहले आदमी लोग भी, जनसंख्या भी कम था ना का, अभी तो जनसंख्या अपार हो गया, इसलिए आदमी लोग ज़्यादा हो गया, उधर का अवसर है तो उन लोग सोचता है हमारा ही बाल बच्चा का ही आगे बढ़े, उन लोग को ही यहाँ पर नौकरी सेवा दिया जाए, यही सब धंधा हो रहा है। सही बोल रहे। चलिए चाचा, धन्यवाद, आप बहुत सारे सवालों का जवाब दिए। और अगर ये वीडियो जहाँ तक जा रही है, झारखंड के हर कोने कोने में अगर जा रही है, तो चाचा का बात को गौर से सुने। आप लोग क्या बोले, रिक्वेस्ट किए कि जेल का जवाब वोट से देना है, और उनका चुनाव चिन्ह है हेलमेट छाप और क्रमांक संख्या 24 है। जोहार झारखंड, जय झारखंड।